सभी धर्मों में एक ही चीज़ को माना गया है, वो है लव, प्रेम। यदि आप प्रेम के पुजारी बन जाते हैं तो निश्चित आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा सभी धर्मों और शास्त्रों का निचोड़ है। तो लाइफ की पहली यल का मतलब है लव। अब लव का मतलब ये नहीं कि शरीर के प्रति अट्रैक्शन। लव जो होता है वो अपने आप में एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक संचार है कि जो आपको इस दुनिया से जोड़ करके रखती है, वो पावर है। लव अगर पवित्र है, वासना से मुक्त है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो वास्तविक लव है अथवा वो फाल्स लव है। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक ट्रू है, एक फाल्स है। तो वो तभी क्लियर हो पाएगा, लव तभी ट्रू हो पाएगा कि जब उसमें वासना का कोई स्थान ना हो, अर्थात अट्रैक्शन, इस मिट्टी का अट्रैक्शन, इस चर्म का अट्रैक्शन या फिर इस चीज़ का अट्रैक्शन नहीं, आपके पास ज्ञान का अट्रैक्शन हो। आप ज्ञान से लव कीजिए, आप इंसान की जिंदगी से लव कीजिए, उसके जिस्म से नहीं, उसके अन्य वस्तुओं के साथ नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से लव कीजिए। तो इस तरह से अगर कोई भी, आप बताइए कि लाइफ का पहला यल आपको ये सबक देता है कि लव का मतलब यही यार कि प्रेम से आप भर जाइए, खुद से भर जाइए। आप जो कोई भी आपसे मिलेगा वो आपसे गलत बोल ही नहीं पाएगा, वो आपसे झगड़ा कर ही नहीं पाएगा। यदि आप लव से भरे हैं तो सामने वही इफ़ेक्ट होता है, सामने वाले का जो इफ़ेक्ट आपके अंदर उस टाइम पर चल रहा होता है। अगर आप अंदर से गुस्से में हैं तो सामने वाला आपको गुस्से में ही मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके उसी फॉर्म में चेंज कर देती है। ये क्वांटम फिजिक्स, ये जो है बहुत बड़ी साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है कि आपकी मेंटल एबिलिटी, जो फीलिंग्स आपके अंदर इस टाइम पर मौजूद हैं, चल रही हैं, सामने वाले व्यक्ति के अंदर वही इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो आपसे ऐसे ही मिलेगा। और दूसरी बात है कि ये लव के साथ में इंटेलिजेंसी। देखिए, एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंटेलिजेंसी ये हो जाती है कि आपका थोड़ा दिमाग शातिर हो जाए। नहीं मित्र, ये इंटेलिजेंसी नहीं होती है। इंटेलिजेंसी आप टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाइए, या फिर आप बोलने की कला जान जाइए, या फिर आप किसी मशीन को बनाने की कला जान जाइए, या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के अगर आप सोचें कि मैं इंटेलिजेंट बन गया, तो नहीं मित्र, ये इंटेलिजेंसी नहीं होती है। इंटेलिजेंसी का मतलब है कि आपकी बौद्धिक क्षमता इस स्तर पर हो चुकी है कि आप यहाँ से निकालते हैं, इसमें एंट्री नहीं कर रहे हैं। यदि आप इसमें एंट्री करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन होता है, और यदि आप यहाँ से निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसे नॉलेज कहते हैं। और ये इंटेलिजेंसी आपको, आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वो आपको वास्तविक रूप से, शिक्षा का यही मतलब है कि आपके मस्तिष्क को वो तैयार करे। इस मस्तिष्क में इन्फॉर्मेशन ना भरा जाए। जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है ये क्या करती है, किताबें आपके दिमाग में भरने का प्रयास करती हैं। लेकिन मित्रों, हमारा जो तीसरा शब्द है वो है फियरलेस लाइफ का। तो आप जानते हैं कि हर व्यक्ति इस दुनिया में फियरलेस होना बड़ा ही मुश्किल काम है, और इस संसार का सबसे कठिन काम है। जो व्यक्ति के सामने इस टाइम समस्या है, वो चाहे स्वास्थ्य का भय हो, वो चाहे आतंक का भय हो, वो चाहे मृत्यु का भय हो। खैर, भय तो कभी किसी का समाप्त ही नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति भय को दबाने की कोशिश करता है, बल्कि भय जहाँ से उत्पन्न हुआ उस कारण को समाप्त नहीं करना चाहता है। और भय के उत्पन्न होने का जो कारण है, मूल मित्रों, जो शंकराचार्य जी ने बताया या जो हमारे महात्मा बुद्ध जी ने बताया, वो भय के उत्पन्न होने का कारण है व्यक्ति का क्रोध। जो व्यक्ति जितना क्रोधी होगा वो उतना ही भयभीत होगा। तो मित्रों, यदि आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात फियरलेस आप हो जाएंगे, तो आप लाइफ के तीसरे पहलू को प्राप्त कर पाएंगे। और ई फॉर है एनर्जेटिक। लाइफ का जो चौथा आयाम है वो है आपको एनर्जी से फुलफिल रखना। यदि आप एनर्जी से फुलफिल नहीं हैं मित्र, तो लाइफ में कहीं पर भी आपको सम्मान और रिस्पेक्ट और प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। तो एनर्जेटिक होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, इस प्रकार लाइफ का 4 आयाम है। पहला आयाम है लव, दूसरा आयाम है इंटेलिजेंसी, तीसरा आयाम है फियरलेस, और चौथा आयाम जो है
वो है एनर्जेटिक। यदि मित्रों आप लव प्रेम से भर जाते हैं, और प्रेम वही है जो वास्तव में किसी से आकर्षित होकर के न किया जाए। यदि आप किसी सुंदर व्यक्ति से प्रेम करते हैं और वहीं पर एक काले व्यक्ति से नफरत करते हैं, तो फिर ये प्रेम प्रेम नहीं हुआ, ये तो फिर वासना युक्त हो गया। तो इसे उस स्तर पर ले जाइए कि आपके लिए, सबके लिए प्रेम हो आपके हृदय में, तो आपको सम्मान, पैसा यानी भौतिक चीज़ें ऑटोमेटिक आपको मिलने लगेंगी। और आप जानते होंगे, दूसरा इंटेलिजेंसी। इस दुनिया में जो भी 2-4% लोग इस पूरे विश्व के 80% धन पर राज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी और लव और फियरलेस और एनर्जेटिक, ये चारों आयाम उनके अंदर पाए जाते हैं। आप किसी भी का भी अध्ययन कर सकते हैं, वो हमारे चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हों, या फिर हमारे कोई भी मनीषी साधु संत शंकराचार्य जी हों, या महात्मा बुद्ध जी हों, किसी ने भी लव, इंटेलिजेंसी, फियरलेस और एनर्जेटिक, उनके ये 4 आयाम यही थे जो उनको महान बनाते हैं। तो मित्रों, ये लाइफ के 4 पहलू हैं। आप इसमें कुछ भी अपनाएंगे तो आपको निश्चित इसका लाभ होगा। आप चाहें तो विश्लेषण कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना सकते हैं। ये 4 चीज़ें हमें मिल जाती हैं, उसी दिन से हम वास्तविक लाइफ शुरुआत करते हैं। अन्यथा लाइफ तो सिर्फ व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक कदम रह गया है। क्योंकि आप ये चारों चीज़ें तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो हेल्थ बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में। लेकिन यदि व्यक्ति नफ़रत की जगह अपने आप को खुशी से भर ले, क्योंकि मित्रों आप जानते हो, प्रेम से खुशी प्राप्त होती है, क्रोध से भय प्राप्त होता है। अब आप जो मर्जी अपना लीजिए, रियल लाइफ का इतना ही बताता है कि आप लव से भर जाइए, आप इंटेलिजेंट हो जाइए, आप फियरलेस हो जाइए, आप एनर्जेटिक हो जाइए। मित्रों, तो इन 4 आयामों को यदि आप अपनाएंगे, खैर ठीक है, आप लोग महान हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, ठीक है। इसी आशा उम्मीद के साथ में यदि मेरी की कोई भी एक शब्द आपके जीवन में काम आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, यही हमारी अंतिम सफलता होगी। जय हिंद, जय भारत।